से पहले बात करते हैं मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की, जिन्हें कबूतरबाजी के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों 2018 में दलेर मेहंदी के खिलाफ एक फैसला आया था, जिसमें पटियाला हाई कोर्ट ने दलेर मेहंदी को कबूतरबाजी के केस में दोषी करार दिया था और इसी कारण से दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन सजा के ऐलान के साथ ही दलेर मेहंदी को बेल भी मिल गई थी, क्योंकि ऐसा प्रोविजन भी भारत के कानून में है कि अगर सजा 3 साल से कम हो तो उस हालात में आपको काफ़ी आसानी से बेल मिल सकती है, लेकिन सज़ा 3 साल से ज़्यादा हो तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, इस कबूतरबाजी के मामले में जिसमें 15 साल के कानूनी ट्रायल के बाद दलेर मेहंदी को 2 साल की सज़ा हुई थी, तो कैसे हुई इसकी शुरुआत और क्या थे इसके कारण और किन हालातों में ये मुकदमा उन पर चला कि लोग उनको कबूतरबाजी का बादशाह कहने लगे। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नई सत्ता में आई थी। ये मामला था एक बख्शी सिंह नामक युवक का, जिसकी उम्र 27 साल थी। 2003 में दलेर मेहंदी की चढ़ाई 7वें आसमान पर थी। उनके एक के बाद एक एल्बम और उनका हर एक गाना हिट हो रहा था। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दलेर मेहंदी का एक रुतबा था और उनकी काफ़ी अहमियत थी और उनको लगातार विदेशों में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था। इन टूर्स में ज़्यादातर अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देश शामिल हुआ करते थे। उन ट्रूप्स में जब भी दलेर मेहंदी जाया करते थे तो ट्रूप्स में बहुत सारे म्यूजिशियंस भी हुआ करते थे। जैसे कि हमें मालूम है कि जब भी कोई सिंगर परफॉर्म करता है तो उसके साथ म्यूजिशियन भी होते हैं, यानी कि साजी भी होते हैं। इस काम के बीच ही एक ऐसा गोरख धंधा भी चल रहा था, जिसमें इन ट्रूप्स में 2 या 4 आदमी ऐसे भी होते थे जिनका म्यूजिक से कोई लेना देना होता ही नहीं था। इन लोगों से 10 से 15 लाख रुपए लिए जाते थे और इनको अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में शो के बहाने ले जाया जाता था और उन लोगों को उन देशों में छोड़ दिया जाता था, जिसके बाद वो लोग कभी वापस नहीं आते थे। तो इसी चीज़ को ही कबूतरबाजी कहा जाता था। साफ शब्दों में कहे तो मानव तस्करी या फिर इलीगल इमिग्रेशन भी कहा जा सकता है। तो ये सब हो रहा था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की आड़ में। इस मामले में शमशेर सिंह मेहंदी की काफ़ी भूमिका रही, जो कि दलेर के बड़े भाई थे। तो बख्शीश सिंह नाम के नौजवान के साथ शमशेर सिंह की मुलाकात हुई। इस काम के लिए 12 लाख रुपए की कीमत तय हुई, जिसमें बख्शीश सिंह को म्यूजिक ग्रुप के साथ ले जाया जाना था। और जब बख्शीश सिंह का मल्टीपल वीज़ा आ गया तो वीज़ा लेने के लिए शमशेर मेहंदी के पास पहुंचा। तब शमशेर मेहंदी ने और 50,000 रुपए की मांग कर दी, लेकिन बख्शीश सिंह इस बात पर गुस्सा हो गया, या यूं कहें कि काफ़ी दुखी हो गया, क्योंकि 12 लाख पूरे करने के लिए उसका सब कुछ बिक चुका था। उसके पास और पैसा बिल्कुल भी नहीं था। इस हालात में दुखी होकर, या कहें कि गुस्से में आकर बख्शीश सिंह ने पंजाब पुलिस तक पहुंच की। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जिस पंजाब पुलिस से बख्शीश सिंह अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, उनके मन में भी कहीं न कहीं लालच आ गया। दलेर मेहंदी को मोटी सामी देख पुलिस के कुछ निचले अधिकारी ने केस को रफा दफा करने के लिए दलेर मेहंदी और उनके भाई से 1 करोड़ रुपए की मांग की। इसके अलावा DSP, SSP जैसे अधिकारी भी रिश्वत की मांग करने लगे थे। जब उन अधिकारियों की मांग बढ़ने लगी तो शमशेर मेहंदी ने उच्च अधिकारियों से हाथ मिलाने की सोची और ऐसा हुआ भी। बहुत से सरकार के उच्च अधिकारी इस गोरख धंधे में शामिल हो गए, लेकिन जो निचले अधिकारी थे उनको ये समझ में आ गया कि अब उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि शमशेर मेहंदी की बात सीधे ही उच्च अधिकारियों से हो गई थी। तो मजबूरन उनको दलेर मेहंदी और शमशेर मेहंदी के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा और उनके खिलाफ 420 का मुकदमा चला और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दलेर मेहंदी ने गिरफ्तारी से पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अपने आप को विक्टिम बताते हुए दलेर मेहंदी ने कहा कि पंजाब की पटियाला पुलिस ने उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। जब ये खबर फैली तो बात पुलिस की इज्जत पर आ गई और पूरे मामले की जांच होने लगी। मामले की जांच होने पर पटियाला पुलिस भी दोषी साबित हुई और पता चला कि दलेर मेहंदी ग्रुप ने 40 से 50 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर विदेश भेज भी दिया था। यहाँ से वो वापस नहीं आए थे, मतलब कि वो कबूतर की तरह
तरह उड़ गए थे, जिसको ही कबूतरबाजी का नाम मिला, जिनमें 8 लड़कियां गुजरात की भी थी। दोस्तों वक्त बीता और 2018 यानी 15 साल बाद कोर्ट का फैसला आया और दोनों भाइयों को दोषी पाया गया। पर शमशेर सिंह जो कि दलेर के बड़े भाई थे, उनकी मौत 2017 में ही हो चुकी थी। तो ये थी वो कबूतरबाजी जिसमें लोग इस तरीके से भी विदेश भेजे जाते थे। आपने विदेश जाने के लिए बहुत से गैर कानूनी तरीकों के बारे में सुना होगा। ये कबूतरबाजी भी उसी की एक कड़ी है, जिसमें कई बार लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और ऐसे ही किस्से बाहर निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।